प्रतिनिधि धर्मवीर गोठवाड़ जी, उनको उसी टाइम बताया था। फिर हमने बोला था कि हम जा रहे हैं एप्लीकेशन लेके जी। वहाँ थाने के अंदर। आप वो बोले जी हम पुलिस स्टेशन के अंदर ही मिल जाऊँगा। ठीक है जी। वहाँ पर वो सरपंच साहब नहीं आए और उसके बाद में एक गांव का एक प्रतिनिधि होने के नाते उसका हिसाब था कि मेरे पास आएँ, भाई क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि सरपंच गांव का मालिक होता है। बिल्कुल जी। जो कि आज तक मेरे पास पूछने के लिए भी नहीं आया। जो हमारा केस था वो भी गायब था, जिसके अंदर हमारे जेवरात के अंदर मेनली सोने की चेन, मंगलसूत्र, झुमकी, टोपस 2 जोड़ी और 2 ही मंगलसूत्र थे, जिसके अंदर लेडीज जेंट्स सोने की अंगूठी थी और उसके अंदर नथ, टिक्का, मतलब करीबन हमारी 10 तोले के करीब सोना था जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टाइम टू टॉक हरियाणा में। सतनाली शहर में लगभग कई चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक चोरों के हौसले बुलंद होते नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम सतनाली की घटना की। हाल ही में ही एक चोरी हुई है जिसका अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। इसका मतलब ये है कि चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं और वो एक के बाद एक चोरी की घटना को, वारदात को अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी कुछ भी पता नहीं चला है। अब हम बात करते हैं कि चोरी कहाँ हुई है, कैसे हुई है। सतनाली निवासी विजय प्रजापति जी, जो कि सतनाली के स्थानीय निवासी हैं, कहीं गए हुए थे। उनसे रूबरू करवाते हैं हम कि कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार हुआ है। विजय भाई, आज की जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं जी। देखो, ये घटना बहुत दुखद है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। काफ़ी नुकसान बताया गया है, काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ है और दिन प्रतिदिन एक के बाद चोरी और भी नज़र आती हुई है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार दर्शकों को बताएं आप कि किस प्रकार यह चोरी हुई है, ताकि और भी सतनाली की जनता व आसपास की जनता इस चीज़ से सबक ले सके कि चोरों की जो चोरियां जो की जा रही हैं वो आगे ना देखने को मिले। तो बताइए किस प्रकार ये सब हुआ। सर, मैं 26 तारीख को शाम को जो अपने सालासर जो ट्रेन जाती है जी, इससे मैं अपनी बहन के घर मिलने गया था गुरुग्राम। जी, ठीक है। तो मैं वहाँ 27 तारीख तक रुका हूँ और 28 को सुबह वहाँ से चला हूँ। और जो अपने सुबह जो ट्रेन आती है सालासर एक्सप्रेस 10 बजे, उसी से हम वापस आए हैं। वापस आने के बाद में हम अपने घर पहुँचे हैं करीबन 10:15 बजे के करीब, 10:20 के टाइम पर। और वहाँ पहुँचने के बाद में हमने घर के अंदर गए तो बाहर से देखा कि बाहर लॉक लगा हुआ था। मेन जो हमारा आगे का दरवाज़ा था उसका लॉक खोले हमने। खोल के हम अंदर गए और अंदर गए तो जो हमारे घर का जो एंट्री पॉइंट है अंदर, उसका ताला टूटा हुआ मिला, गेट खुला मिला। जो ही हम घर के अंदर घुसे, वहाँ से देखा तो सामने कमरा था जिसका हम जो कुंडी लगा के गए थे वो कुंडी खुली मिली और अलमारी का सामान है वो सारा बिखरा हुआ मिला। ये कितने बजे की घटना है जब वापस आप घर पे आए थे? लगभग 10:20 साढ़े 10 के आसपास की रात बात को? दिन की। अच्छा, दिन में जो सुबह ट्रेन आती है 10 बजे, सालासर एक्सप्रेस दिल्ली से जोधपुर जाती है, उससे वापस आए थे हम जी। सबसे बड़ी बात यह है कि चोरी दिन में नहीं, चोरी रात को हुई है, पता दिन को लग पाया है, क्योंकि आसपास और भी घर थे वहाँ पर और काफ़ी लोगों ने वहाँ पर चहल पहल भी होती है और वहाँ पर, लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर चोर कौन थे और किस प्रकार वहाँ पर चोरी को अंजाम दिया है। जी, आगे बताएं। तो फिर सर हमने देखा कि अलमारी का सारा सामान बिखरा पड़ा था और हमारी नज़र लॉकर की तरफ गई। ऊपर नीचे 2 लॉकर थे, उनके अंदर से सारा सामान, सारे जो हमारे जेवरात थे वो बाहर निकाल रखे थे और डब्बियाँ बाहर पड़ी थी और खाली पड़ा था। देखा तो उसमें उनके जेवरात गायब थे, डब्बी वहाँ छोड़ रखी थी। जो हमारा कैश था वो भी गायब था, जिसके अंदर हमारे जेवरात के अंदर मेनली सोने की चेन, मंगलसूत्र, झुमकी, टोपस 2 जोड़ी और 2 ही मंगलसूत्र थे, जिसके अंदर लेडीज जेंट्स सोने की अंगूठी थी और उसके अंदर नथ, टिक्का, मतलब करीबन हमारी 10 तोले के करीब सोना था जी। और जिसके अंदर चांदी का बोलते हैं जो सटका ताड़ी जो लेडीज़ का वो, और बड़ी पाजेब जो भारे वाली वो, और हल्की जो डेली यूज की हैं 3-4 जोड़ी वो, और कुछ टूट फूट के इस तरह करके करीबन 1 किलो के करीब हमारी चांदी थी। और कैश था जी 25,000 रुपये की
मोस्टली 25,000 रुपये ही था जी। ठीक है जी, ये सामान वहाँ से गायब मिला जी। अनुमानतः आपका कितना नुकसान हुआ सारी चीज़ें मिला कर? सारी चीज़ें मिला करके सर हमारा 17-18 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। देखिए, जिस इंसान का ये मान के चलो कि जो जीवन भर की कमाई है 17 से 20 लाख रुपए की जो कमाई इन्होंने जो बताई है, अगर किसी आम आदमी से छूट जाती है तो हाथ पाँव कांपने लग जाता है। और ये अपनी आप बीती इतनी नरमाई से बता रहे हैं। आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। यदि सतनाली या सतनाली के क्षेत्रवासी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि चोरियां किस प्रकार से रुक सकती है, प्रशासन का हम किस प्रकार साथ दे सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यदि मैं और मेरे में उलझे रहे तो हो सकता है अगली चोरी की घटना वो आपके साथ भी हो सकती है। विजय भाई, मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि यह एक छोटी घटना नहीं है, इस इलाके की सबसे बड़ी घटना है। देखा सर, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी घटना है। जी बिल्कुल। ठीक है, और हमारे आसपास के क्षेत्र में जड़वा, श्यामपुरा काफ़ी चोरियां हुई हैं, तो किसी का अभी तक सुराग नहीं लग पाया। जी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो चोर हैं उनके अंदर प्रशासन का कोई खौफ नहीं रहा है। बिल्कुल जी। ये ढिलाई समझो या उनका खौफ नहीं है उनके अंदर, उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो प्रशासन को कुछ समझते ही नहीं। बिल्कुल जी। इसके लिए प्रशासन को और सख्त मजबूत होना पड़ेगा जी, उनके सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी जी। बिल्कुल। आपने गांव के मुखिया से, कोई पंचायत से कोई बातचीत की? हमने मुखिया से, गांव के जो सरपंच साहब हैं, हमारे सरपंच प्रतिनिधि धर्मवीर गोठवाड़ जी, उनको उसी टाइम बताया था। फिर हमने बोला था कि हम जा रहे हैं एप्लीकेशन लेके जी वहाँ थाने के अंदर। आप वो बोले जी हम पुलिस स्टेशन के अंदर ही मिल जाऊँगा। ठीक है जी, वहाँ पर वो सरपंच साहब नहीं आए। और उसके बाद में एक गांव का एक प्रतिनिधि होने के नाते उसका हिसाब था कि मेरे पास आएँ, भाई क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि सरपंच गांव का मालिक होता है। बिल्कुल जी। जो कि आज तक मेरे पास पूछने के लिए भी नहीं आया। देखिए, सबसे बड़ी ताकत होती है एक आदमी की वोट की, और वो अगर जिस इंसान को मिल जाता है तो उसकी सत्ता कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। और जैसे कि आपने बताया, प्रतिनिधि धर्मवीर गोठवाल जी, इनका फ़र्ज बनता है कि वह इन पीड़ित से एक बार मिलते, इनकी जो प्राथमिक सहायता है वो करते, थाने में जा कर के या किसी प्रकार को उनका हौसला बनाते, ताकि एक इंसान में जो एक जीवन होता है दोबारा लौट पाता। तो सर, क्या कहना चाहेंगे ग्रामवासियों को, या प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से तो मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि अपने सख्त कदम उठाएं और जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और हमारा इस सामान की जो बरामदगी है वो करवाई जाए जी, और सख्त सज़ा दी जाए, ताकि जो आज हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ, दूसरे के साथ नहीं हो। तो जो भी आप बीती थी विजय भाई ने, इन्होंने बताई है, और आपका भी फ़र्ज़ बनता है, दर्शकों का भी फ़र्ज़ बनता है, यदि किसी प्रकार की भी कोई घटना चोरी से संबंधित या और कोई दूसरी वारदात जो आपको किसी तरह का सुराग मिलता है, कोई CCTV फुटेज मिलती है, तो प्रशासन के साथ में और विजय भाई के साथ में ज़रूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है कि अगली चोरी की घटना है वो किसी के साथ ना हो या कोई वारदात को अंजाम ना मिले। तो टाइम टू टॉक हरियाणा को समय देने के लिए विजय भाई आपका धन्यवाद, और आशा है कि जल्दी से जल्दी आपका जो सामान है वो बरामद हो जाए। प्रशासन से यही उम्मीद है।